हेलो एवरीवन। अगर आप एक प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाना चाहते हो इन मिनट्स जो कि एटीएस फ्रेंडली हो, सो डोंट वरी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करके एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाएं दैट स्टैंड्स आउट एंड गेट्स यू हायर्ड। ओके, सो डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टू नो हाउ कैन वी मेक द रिज्यूमे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। ये हम लोगों का चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? सबसे पहला जो है एक सही इनपुट डालना, ताकि जो है चैट जीपीटी उस तरह का आउटपुट जो है जनरेट करके दे, ठीक है? तो ये पार्ट 1 हो गया या फिर बोल सकते हो सेक्शन 1, ठीक है? जहाँ पर हम लोग सही इनपुट देना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट को फिल करेंगे, जो भी फॉर्मेट जो जनरेट करेगा चैट जीपीटी, उसके बाद उसको जो पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? चैट जीपीटी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और भी जो टूल्स होते हैं वो सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? तो पहला जो पार्ट है वो ये है कि सही इनपुट देना। अब हम लोग जिस भी रिज्यूमे, जैसे कि रिज्यूमे है जो कोई भी एक जॉब के लिए हम लोग मतलब कि अप्लाई करते हैं, उसका एक रोल होता है, ठीक है? जो भी रोल, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे डेटा एनालिस्ट का, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इनपुट उसी हिसाब से देंगे। आपका जो भी रोल हो उस हिसाब से आप इनपुट देना, ठीक है? आप बस जो आपका जो रोल है वो चेंज कर देना। अब मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो इनपुट में है वो क्या लिखा, ठीक है? आई वांट टू क्रिएट अ रिज्यूमे फॉर माय डेटा एनालिस्ट जॉब, डोंट यूज माय प्रीवियस डाटा टू जनरेट दिस रिज्यूमे। ये जो है इस पार्ट को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले मैंने चैट जीपीटी को बहुत बार यूज किया है टू बिल्ड माय रिज्यूमे, ठीक है? इसलिए मैं इस तरह का इनपुट दे रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस डाटा को मेरा यूज ना करे। उसके बाद मैंने लिखा कीप इट अ फ्रेश रिज्यूमे एंड द रिज्यूमे शुड बी टोटली एटीएस फ्रेंडली, ठीक है? क्योंकि अब एटीएस फ्रेंडली अगर आपका नहीं है तो चांसेस कम है कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट होगा आपका रिज्यूमे। अब हम लोग इसको देखते हैं, इनपुट को हम लोग ने डाल दिया। अब यहाँ पर जनरेट करता है, ठीक है? अब ये जनरेट कर चुका है। हेयर्स अ फ्रेश एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब, लेट मी नो इफ यू वांट एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है? अब यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया। यहाँ पर सब इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है? यहाँ पर देखो ये अभी तक जनरेट कर रहा है, सो लेट्स वेट फॉर अ टाइम। अब यहाँ पर जो है चैट जीपीटी ने इसको पूरी तरह से जनरेट कर दिया है। यहाँ पर कुछ नेम है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, योर लिंक्डइन प्रोफाइल, योर गिटहब प्रोफाइल, ठीक है? क्योंकि डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए ये सभी चीज़ें जो ज़रूरी होता है। और यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल पूछ रहा है, अगर है तो वैसे तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका लिंक्डइन और गिटहब का पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल हो या ना लिंक्डइन का होगा, ठीक है? ये हो गया। उसका प्रोफेशनल समरी यहाँ पर इसने खुद से जनरेट करके दे दिया, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ उसका टेक्निकल स्किल्स, जो कि है फिक्स है कि रहना ही चाहिए, ठीक है? डेटा एनालिसिस, ये सब एक्सेल, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ये सभी चीज़ें, अदर टूल्स, गूगल शीट। उसका बाद वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया एक सेक्शन, ठीक है? उसके बाद और नीचे इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट को भी इसने मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पर इसने एजुकेशन को भी मेंशन किया है। सर्टिफिकेशन, अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेशन वगैरह जो है किया है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर बोला है दिस एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर कीवर्ड स्कैनिंग एंड स्ट्रक्चर टू हाईलाइट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, लेट मी नो इफ यू नीड एनी मॉडिफिकेशन। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप इसको बता दो। तो एक मॉडिफिकेशन जो कि मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ तो वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ रिमूव द वर्क एक्सपीरियंस पार्ट फ्रॉम दिस। अगर आप यहाँ तक भी लिखो, ठीक है? अगर पूरा आप लिख दे रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? दिस रिज्यूमे। अब यहाँ पर से फिर इसको यहाँ पर भेज दे रहे हैं जनरेट करने के लिए। अब फिर से पूरी तरह स्क्रैच से जनरेट करेगा। अब देखो यहाँ तक इसने कर दिया है। प्रोफेशनल समरी जो वहाँ तक अभी तक है उसका ये नीचे जा रहा है। आप यहाँ पर देखो एक मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? उसका बाद वर्क एक्सपीरियंस में आ गया, प्रोजेक्ट में आ गया। देखो आप, हाँ, वर्क एक्सपीरियंस जो वो हट गया, प्रोजेक्ट में आ गया, एजुकेशन में आ गया, सर्टिफिकेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक यहाँ ये जो जनरेट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब वर्क एक्सपीरियंस कहीं पर भी नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है? अब जैसे कि अगर आप कुछ और भी रिमूव करना चाहते हो, जो मैंने आपको बताया, आपको सिंपली इस तरह से लिख देना रिमूव द वट एवर पार्ट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम दिस, आई मीन रिज्यूमे, ठीक है? जो भी आप इस रिज्यूमे से रिमूव करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर अभी कुछ वैसा रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो भी है सबका जो इनपुट है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। उसका दिए जो पूरी तरह और जनरेट कर देगा। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हम लोग रिज्यूमे। तो आपको इस तरह से जनरेट करना है, जैसे कि योर नेम। पहले इसने ये बोला योर नेम, तो हम लोग ये अपना नाम डाल देंगे। जैसे मेरा नाम शिवम कुमार, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? योर नेम। आप अगर मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो चैट जीपीटी को कि योर नेम, यहाँ पर इस तरह से शिवम कुमार,
ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ। सॉरी, गलती से मैंने इसको भेज दिया। यहाँ पर देखो इसने चेंज कर दिया, ठीक है। ये अच्छा हुआ, आप ये भी देख लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर फ़ोन नंबर, योर फोन नंबर। वहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं जो भी आपका नंबर, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 987654, ठीक है। 11 लिख दे रहे हैं, 111111, इस तरह से जो भी आपका नंबर है। उसके बाद यहाँ से नीचे चले जा रहे हैं। अब जैसे कि ईमेल एड्रेस है, सो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में जो भी आपका है xyz@gmail.com, इसी तरह से आपको पूरा मतलब कि फिल कर लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिल करके। अब यहाँ पर से देखो, इसको पहले मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो नेम था, वो मैंने स्टार्टिंग में ही एंटर कर दिया था, आपने देखा था यहाँ पर योर नेम शिवम कुमार, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैंने योर फ़ोन नंबर जो है इस तरह से मैंने हेडिंग बनाकर एक लाइन देकर उसका एक डैश दिया। उसका जो भी डेटा उसमें मतलब कि मैं फिल करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप इसको नहीं भी इसके साथ जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में आप ऐसे ही जाओ, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका जो भी हो इस तरह से एंटर कर देना। उसका ईमेल एड्रेस जो भी हो आपका XYZ, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल में ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद फिर प्रोफेशनल समरी आता है। प्रोफेशनल समरी में जो इसने जनरेट किया था मुझे लगा वो बहुत अच्छा है, सो मैंने लिख दिया कीप इट सेम, डोंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे एनीथिंग का स्पेलिंग गलत है, ये अब जो है सही हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल का एक सेक्शन था जिसमें इसने एक पॉइंट था डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें मैं टैब्लू नहीं जानता हूँ, तो इसमें इसमें मैंने बता दिया रिमूव टैब्लू, आई डोंट नो टैब्लू, ठीक है। उसका दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट में मैंने बताया आई नो लिटिल बिट अबाउट पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। यहाँ पर 3 एसक्यूएल के बारे में मैंने मतलब कि उसने जनरेट करवाया था। उसका थर्ड आता है डेटा क्लीनिंग, तो उसका मैंने मतलब कि इसमें मैं सब कुछ जानता हूँ, तो मैंने कहा दिया कीप कीप द सेम, ठीक है, उसमें चेंज मत करो। उसका अगला पॉइंट में मैंने ये, उसका ये पॉइंट में ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप कोई भी पॉइंट में जो इसने जनरेट किया, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल हो, अभी तो मैंने डेटा एनालिस्ट का एक प्रोफाइल बना के बताया, कोई भी अलग प्रोफाइल में हो जिसमें टेक्निकल स्किल और सॉफ्ट स्किल हो, उसमें जो भी आप चेंज करवाना चाहते हो उसको आपको इस तरह से लिख देना है। अब जैसे अदर टूल है, तो इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट का पावर क्वेरी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। आज तक मैंने इसको इंस्टॉल भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने बता दिया अदर टूल्स में रिमूव पावर क्वेरी, आई डोंट नो इट, ठीक है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, सो मैंने बताया आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड दे आर अपलोडेड इन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो इस तरह से प्रोफाइल टाइटल जो भी इसने बताया वो उस तरह से आपको यहाँ पर मतलब कि मेंशन करना है कि मैंने इतना परसेंट इंक्रीज़ किया, ये किया, वो किया, जिसके जो भी आप मेंशन करना चाहते हो प्रोजेक्ट में, ठीक है? जो भी आपका प्रोजेक्ट का इनसाइट वगैरह था, ठीक है? अगर आप वो करना चाहते हो वो सही है, लेकिन अगर अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल देना चाहते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जिस तरह से आप करना चाहते हो। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। नीचे आ जाता है एजुकेशन में, एजुकेशन में मैंने बता दिया बीए इंग्लिश 2021, जो भी आपका, अगर आपने मान के चलो कि बीएससी किया है या फिर बीए किया है जिसमें आपने इकोनॉमिक्स के थ्रू किया है, तो वो आप यहाँ पर से जो है बता सकते हो, ठीक है। उसका सर्टिफिकेशन आ जाता है। सर्टिफिकेशन में मैंने किया था एक आईबीएम का कोर्स था डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल का। पता नहीं यहाँ पर सही से मैंने लिखा है नहीं, कुछ और भी उसका टाइटल हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो था वो एक नाम था। सर्टिफिकेशन वो मैंने किया था, वो इसको मैंने बता दिया। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हेडिंग है, मैं चाहता हूँ कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है चेंज दिस पॉइंट एज सॉफ्ट स्किल। एडिशनल स्किल यहाँ पर ना रह के ये हो कि सॉफ्ट स्किल दिखाई दे, और उसमें ये सभी चीज़ें जो ऐड कर दो, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, ठीक है। इतना, अब इसको मैं यहाँ पर से भेज देता हूँ टू जनरेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भेज दिया, देखते हैं कि क्या चेंज होता है। अभी ये स्टार्टिंग से स्क्रैच से चेंज करेगा। यहाँ पर देखो चेंज करना इसने शुरू कर दिया चैट जीपीटी, यहाँ पर किया लिंक्डइन प्रोफाइल ये कर दिया, ये हो गया, इस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। अब वेट कर लेते हैं, ये वन बाय वन चेंज करेगा। आप यहाँ पर देखो इसने जो है सब कुछ जनरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन नंबर में ये है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर एक जो है चेंज ये है। लिंक्डइन प्रोफाइल का जो मैंने लिंक यहाँ पर दिया है वो मैंने खुद से लिखा था, कॉपी पेस्ट नहीं किया था, ठीक है। उसको चेंज अभी करना है, यहाँ पर देखो। उसके बाद इसको रिमूव करवाना है। बहुत कुछ इसने सही किया है। यहाँ तक टेक्निकल स्किल में भी ये 2 बुलेट पॉइंट जो है इसको रिमूव करवाना है। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए था, ये इसने नहीं किया है। एजुकेशन में इसने चेंज कर दिया, सर्टिफिकेशन में भी चेंज कर दिया। सॉफ्ट स्किल को हम लोगों ने कहा था कि मतलब कि जो लास्ट वाला जो पॉइंट था उसको चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पर देख लो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो उसको सॉफ्ट स्किल में कन्वर्ट कर दो, वो उसने कर दिया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। ये जो फ्री वर्ज़न है इसीलिए मतलब कि थोड़ा-सा इस तरह का इश्यू आ रहा है। अगर आपका पेड वर्ज़न है फिर कुछ नहीं आने वाला है। तो फिर से हम लोग इसको जनरेट करने के लिए बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव अपडेटेड योर रिज्यूमे एज़ पर योर रिक्वेस्ट,
लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। तो जो भी आपका मॉडिफिकेशन हो उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जा रहे हैं, उसके बाद देखो आपको करना क्या है। अब आता है कि इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ठीक है, जो कि मेन पार्ट है इसका, क्योंकि आपको सेंड करना है कहीं पर अपलोड करना होता है, ठीक है, या फिर आप फिजिकल कॉपी लेके आप मान के चलो वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हो, तो इसको करोगे कि आप या तो पीडीएफ जो है इसी से जनरेट करवा सकते हो। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह से करवाना है। यहाँ पर लिख देना है जनरेट दिस रेज्यूमे रेज्यूमे और convert this resume in PDF so that I can share it with others, ठीक है, others and make it in one page। ये आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आता है, मैंने देखा है, जहाँ तक जो फ्री वर्जन आप जब यूज करो, इसको मैंने इस इनपुट को मैंने भेज दिया, देखते हैं क्या होता है। आई फॉर्मेटेड रिज्यूमे फॉर क्लैरिटी, ठीक है, लेट मी जनरेट अ पीडीएफ फॉर यू। ये बोल रहा है कि आपके लिए एक पीडीएफ जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, एनालाइज कर रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं इसके रिस्पांस के लिए। अब यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है, इट लुक्स लाइक देयर वाज एन इनकोडिंग इशू विद अ स्पेशल कैरेक्टर्स इन दिस टेक्स्ट, आई विल फिक्स इट एंड जनरेट अ पीडीएफ। मतलब ये जो कुछ इशू आया था, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होगा उसको ये खुद से फिक्स करेगा, उसका पीडीएफ में जनरेट करेगा। वेट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो योर रेज्यूमे हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एज अ पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग दिस लिंक बिलो। अब यहाँ पर ये जो डाउनलोड फाइल है इस पर क्लिक कर देना है, स्टार्टिंग डाउनलोड। अब ये जो डाउनलोड हो चुका है इसको ओपन करके देख ले रहे हैं। अब ये जो कुछ इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो उतना अच्छा लग नहीं रहा होगा, ठीक है, उतना प्रोफेशनल के नाम पे कुछ नहीं है, तो कुछ ये इस तरह से जनरेट करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस वगैरह कि इसको जो है हाईलाइट करो पीडीएफ में, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जो हेडिंग्स है उसको आप बोल्ड में रखो, इस तरह से आप इनको इनपुट देख के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, कि आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर ले रहे हैं। अगर आपके पास, सबके पास ही होगा एम एस वर्ड को ओपन कर लेना है, ठीक है, एम एस वर्ड ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जो है आपको एक हमेशा जो एक टेम्पलेट आपको जो है मिल जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग में ही है, एम एस वर्ड खोलोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख सकते हो, जैसे बोल्ड मॉडर्न रिज्यूमे, इसको ओपन कर ले रहे हैं। ये ओपन हो रहा है, क्रिएट। इससे होगा कि ये जो परफेक्ट साइज होता है एक रिज्यूमे का, साइज जो होना चाहिए वो, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग डिलीट कर ले रहे हैं, डिलीट। अब ये जो ये डिलीट नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पर होम में जाना है, यहाँ आपको सिलेक्ट दिखाई देगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, डिलीट। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो चैट जीपीटी है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर से इस पूरे को जो हम लोग कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना नीचे तक, एजुकेशन यहाँ तक जो मूवमेंट टीम मैनेजमेंट तक जो कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर से फिर से एम एस वर्ड में चले जाएंगे, यहाँ पर से आपको जो कॉपी कर लेना है, आई मीन पेस्ट कर लेना है। ये जो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो चैट जीपीटी जो मतलब कि जनरेट किया था पीडीएफ, उससे तो बहुत अच्छा है, जो ये लिंक है वो जो अलग से हाईलाइटेड है ब्राउन कलर से, जो हेडिंग्स है वो बोल्ड है, ठीक है, पता चल रहा है सभी चीज़ें क्लियरली, ठीक है। अब देखो कि ये जो है आफ्टर इंक्रीजिंग द फ़ॉन्ट साइज, ये जो है अब ठीक लग रहा है, यहाँ पर नाम ये सभी चीज़ें, ये जो है पूरा जो है भर चुका, ठीक है। अब इसको आप करो क्या कि यहाँ से फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट। अब यहाँ से अगर आप इसको मतलब कि और कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ ऐड कर देना, टू फिल इट। उसका ज़रूरत है ना, ये जो लास्ट वाला पार्ट जो है वो वैसे भी मतलब कि ब्लैंक रहता है, टू ऐड द रेफरल्स वगैरह, ठीक है, और आप रेफरल वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिसका भी आप रेफरल यूज कर रहे हो। उसके बाद फाइल में जाना, एक्सपोर्ट, क्रिएट, उसका जिस भी फोल्डर में जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो, डेस्कटॉप में रखना चाहते हो, डेस्कटॉप में इसको लिख दे रहे हैं हम लोग, कुछ भी लिख देते हैं, चैट जीपीटी रेज्यूमे, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद पब्लिश, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक फाइल मैनेजर में मैं चले जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने इसको रखा था, चैट जीपीटी रेज्यूमे मिल गया, डबल प्रेस। अब यहाँ पर देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप रेफरल वगैरह जो ऐड कर लेना। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो पता चल गया कि किस तरह से जनरेट करवाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह हो, ठीक है, कुछ छूट रहा हो, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।